Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary. Welcome to my channel. अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे जीने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है, पढ़ाने के लिए शिक्षकों का होना ज़रूरी है, इलाज कराने के लिए अस्पतालों का होना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझने के लिए बातचीत का होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है। इसके रूल में सबसे पहले देयर आता है, जिसको हम ऐसे सेंटेंसेस में एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके बाद हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है हमारे सेंटेंस के नाउन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हैव आएगा। इसके बाद टू बी आता है। इसके बाद नाउन आता है जिसमें हम उसको मेंशन करते हैं जिसका ज़रूरी होने के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं। इसके बाद टू आता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। पढ़ाने के लिए शिक्षक का होना ज़रूरी है। There has to be a teacher to teach. There has to be a teacher to teach. पढ़ाने के लिए शिक्षकों का होना ज़रूरी है। There have to be teachers to teach. There have to be teachers to teach. फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, हमारे सेंटेंस का जो नाउन है वो सिंगुलर है शिक्षक यानी कि टीचर, इसलिए यहाँ पर हमने देयर के बाद हैज़ का यूज़ किया है। वहीं सेकंड वाले सेंटेंस में हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है शिक्षकों, टीचर्स, इसलिए हमने देयर के बाद हैव का यूज़ किया है। जीने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी मनी टू लिव। देयर हैज़ टू बी मनी टू लिव। इलाज कराने के लिए अस्पतालों का होना ज़रूरी है। देयर हैव टू बी हॉस्पिटल्स टू गेट ट्रीटमेंट। देयर हैव टू बी हॉस्पिटल्स टू गेट ट्रीटमेंट। एक दूसरे को समझने के लिए बातचीत का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देयर हैज़ टू बी कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड ईच अदर। पैसे कमाने के लिए काम का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी वर्क टू अर्न मनी। देयर हैज़ टू बी वर्क टू अर्न मनी। देश संभालने के लिए सरकार का होना ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी गवर्नमेंट टू मैनेज द कंट्री। There has to be government to manage the country. अब एक सेंटेंस आपके लिए, पढ़ने के लिए किताबों का होना ज़रूरी है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज़ आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।